ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए कर्मचारी आंदोलनरत है और सरकार से पेंशन बहाल की मांग उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से पेंशन बहाल नहीं की जा रही। कर्मचारियों ने 13 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया है और रविवार को राम मंदिर में पेंशन मनोकामना महायज्ञ का आयोजन किया और भगवान से जल्द पेंशन बहाल करने की प्रार्थना की। इस महायज्ञ में एनपीएस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर के अलावा सभी जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। एनपीएस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि ओल्ड पेंशन की बहाली के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से भी वार्ता की जा रही है और भगवान से भी ओल्ड पेंशन की बहाली के लिए प्रार्थना की जा रही है और आज महायज्ञ किया गया जिसमें भगवान से प्रार्थना की गई। उन्होंने कहा कि 8 अगस्त को सचिवालय में सरकार द्वारा गठित कमेटी की बैठक होने जा रही है और उम्मीद है कि सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर फैसला लेगी और यदि सरकार कर्मचारियों के हित में फैसला लेती है तो कर्मचारी सरकार का आभार जताएंगे और ओल्ड पेंशन बहाल नहीं की जाती है तो 13 अगस्त के लिए विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया है और रोज रैली निकाली जाएगी जिसमें प्रदेश भर से हजारों की तादाद में कर्मचारी शामिल होंगे। आज हमने राम मंदिर शिमला में पेंशन बहाली के लिए पेंशन मनोकामना यज्ञ किया और ये यज्ञ हमने जो है हमारी पिछली बैठक में निर्णय हुआ था कि प्रभु के शरण में जाकर भी हमने जो है मनोकामना करनी है और ताकि क्योंकि हम लगातार पेंशन बहाली के लिए संवाद भी बना रहे थे और संघर्ष के माध्यम से प्रयास कर रहे थे, तो प्रभु की शरण में आकर हमने प्रभु से भी मनोकामना मांगी है। प्रभु से भी हमने चाहा है कि प्रभु भी हमें आशीर्वाद दे और जल्द से जल्द जो है हमारी पेंशन बहाल हो। इसमें हमारे सभी जिला के जो है जिलाध्यक्ष और हमारे राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारी हमने यहाँ बुलाए थे। हमारे जितने भी साथी हैं वो यहाँ आए हैं। बाकी हमारी आगे जो एक रैली है उसकी भी तैयारियाँ चल रही है। तो प्रभु के शरण में आकर बहुत सुख का अनुभव हो रहा है और आज हमें लग रहा है कि प्रभु का आशीर्वाद भी हमें मिला है। प्रभु श्री राम ने आज हमें आशीर्वाद दिया है और हमारी जो पेंशन बहाली की जो यात्रा है जल्द सफल होने वाली। जो बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं वो हो सकता है कि उनका राजनीतिक बयान हो या राजनीति, क्योंकि आजकल राजनीतिक गलियारों में पेंशन बहाली का मुद्दा इस समय जो है सबसे ऊपर चल रहा है और सबसे ज़्यादा यही मुद्दा चल रहा है। इसलिए हो सकता है उन्होंने राजनीतिक बयान दिया हो क्योंकि उनके विरोधी दलों के लोग भी हैं, कर्मचारियों को भी वो अपना कुछ संदेश देना चाहते होंगे। लेकिन आप भी जानते हैं कि 8 तारीख को जो है पेंशन बहाली के लिए कमेटी का गठन सरकार ने किया था, उसकी बैठक होने वाली है। अगर वो बैठक हो रही है तो या तो अगर माननीय मुख्यमंत्री की मंशा है कि पेंशन बहाल कर्मचारियों की करनी है तो शायद इसलिए वो कमेटी की बैठक हो रही है। अगर वो सिर्फ कमेटी की बैठक औपचारिकता है तो वो फिर मुझे नहीं लगता कि ऐसी औपचारिकता जो है सरकार को करनी चाहिए। तो ये 8 तारीख की बैठक के बाद हम और स्पष्ट रूप से बता पाएंगे क्योंकि उस बैठक में क्या निकल कर आता है। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अगर एक पहल की या कमेटी बना के उसमें जो हमारी शर्तें थी वो सारी शर्तें मान के बैठकें हो रही हैं तो उम्मीद करते हैं कि जल्द पेंशन बहाल होगी। अगर ये पेंशन बहाल नहीं होती और 8 तारीख को सरकार की तरफ से जो संदेश जो फिलहाल बैठक के माध्यम से हमें लग रहा है कि सरकार पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव सरकार नहीं होती है तो 8 तारीख को ही शाम को मीडिया के माध्यम से और अपने जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं उन सब के माध्यम से सूचित कर देंगे कि हम जो है किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, 13 तारीख को हमने जो है यहाँ पर एक रैली का आयोजन जो हमारा निश्चित है वो रैली होगी। अब ये रैली किस रूप में होगी ये 8 तारीख की शाम को पता चल पाएगा क्योंकि उस दिन जो है पता चलेगा कि पेंशन बहाल मुख्यमंत्री कर रहे हैं या नहीं। अगर करेंगे तो हम धन्यवाद करेंगे, नहीं तो ये रैली जो है रोष रैली के रूप में तब्दील होगी।